हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.4 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बच्चे बहुत डरते हैं। इस एक्सरसाइज बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन इसका एक ट्रिक है। अगर इस तरह आप पढ़ोगे तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगेगा। पहले समझो कि हमें पढ़ना कैसे है, किस तरह हम एक्सरसाइज बनाएं जो कि हमें इजी लगने लगे। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो हमें सारे फार्मूला लर्न होना चाहिए। इससे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरह आप भी एक फार्मूला अपने कॉपी पे ऐसे लिख लो। ये सारे फार्मूला पहले आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बनाना शुरू करना। ठीक है, तो कुछ तो फार्मूले जो पहले के एक बार रिवाइज कर लो, और कुछ ये फार्मूले मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, तो ये फार्मूले पहले आप लर्न कर लो, उसके बाद ये एक्सरसाइज हम बनाएंगे जो बहुत ही इजी है। इसको आप जब बनाओगे तो आपको गेम टाइप लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। जब आप फार्मूला आपको आ रहा है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो देखो कैसे बनते हैं। देखो ये साइन ए है, कॉसेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन है, 1/sin है। साइन ए को अपोजिट होता है 1/cos, रेसिप्रोकल। ये तो हमको पता है, पहले बता चुकी हूँ मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 में कि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/sin ए होता है और साइन ए का इक्वल होता है 1/cos है। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉस ए इक्वल टू होता है 1/sec ए, मतलब कि कॉस से का वैल्यू क्या होता है 1/sec, इसका रेसिप्रोकल sec के रेसिप्रोकल होता है, और sec क्या होता है 1/cos है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, देख रहे हो ना। कॉस क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec हो जाएगा। sec क्या है 1/cos है। ठीक है, tan क्या है 1/cot है। cot क्या है, cot को हम कैसे लिख सकते हैं tan के फॉर्म में 1/tan है। ये आपको याद होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, tan क्या है, tan की वैल्यू 1/cot रहेगा तो tan कहलाएगा, cot क्या कहलाएगा 1/tan है। एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर कोई इसको पूछता है cot tan के फॉर्म में लिखो तो cot इक्वल टू क्या हो 1/tan है। कोई आपको पूछता है कि tan को लिखो cot में तो 1/cot है। ऐसे ही cos और sec उल्टा है, cos को लिखना है तो 1/sec है, और sec को लिखना है cos के फॉर्म में तो 1/cos है। सेम ऐसे ही साइन का भी, साइन ए कॉस उल्टा होता है किसका 1/cosec, cosec 1/sin रेसिप्रोकल। ठीक है, cosec इसका 1/sin है। ठीक है, इक्वल होगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल cosec sin ए का रेसिप्रोकल इक्वल होगा, sin ए में 1/cosec का होगा। ये आपको अच्छे समझ जाना है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.3 में ये वाला, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, sin 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए होता है, cos 90 माइनस ए sin ए होता है, tan 90 माइनस ए cot ए होता है, cot 90 माइनस ए tan ए होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। देखो बच्चों, अभी क्या है कि इस साल आपको एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन ये फार्मूला एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके ये फार्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं आएगा तो आप एक्सरसाइज नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको एक्सरसाइज 8.3 भी एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तभी आपको एक्सरसाइज 8.4 समझ में आएगा। अब देखो, ये दोनों तो हम लोग पढ़े थे 8.1 और 8.3 में, दोनों अभी जो मैं बताने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज के लिए, इसमें ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है, sec स्क्वायर है इक्वल टू 1+tan स्क्वायर है, ये आपको लर्न होना चाहिए। cosec स्क्वायर है स्क्वायर होगा, cosec स्क्वायर है 1+cot स्क्वायर है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसमें 2-3 फार्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस sin स्क्वायर का वैल्यू आपको रखना है, sin स्क्वायर ए का रखना है तो cos स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, 1 - cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर का हमको वैल्यू फाइंड करना है तो sin स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये भी
तो ये 2 फार्मूला किससे बना है आपको ये याद रहेगा, तो इसको तो आप कर ही लोगे। आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 याद है, तो ये फार्मूला तो आ ही गया, इसको इधर ला देंगे कॉस स्क्वायर को, तो 1 साइन स्क्वायर का मिल गया। कॉस स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो इसका निकल गया। 2 फार्मूला आपको यहाँ मिल गया। एक बस ये याद रहेगा, तो ये फार्मूला दोनों आपको लर्न हो जाएगा। अच्छा, एक ही फार्मूला आपको ये लर्न करना होगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें भी 2 फार्मूला बन जाएंगे देखो। और टेन स्क्वायर ए चाहिए, अगर सेक स्क्वायर चाहिए तब तो ठीक है। अगर टेन स्क्वायर चाहिए हमको वैल्यू, तो क्या करोगे 1 को इधर लेके आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को इधर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को इधर आ दिए, टेन स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया इतना। कभी कभी क्या होगा कि इसे हम दोनों को लेके आ जाएंगे, मतलब कि सेक स्क्वायर ए और टेन को भी इधर लेके आ जाएंगे माइनस टेन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर इस तरह का कभी दिया रहेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिया है, तो उसका हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट ये है कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको भी हम 2 तरह से लिख सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको हम कैसे इधर लेते आएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के स्थान पे हम इसको भी पुट कर सकते हैं। यहाँ भी 1 के स्थान पे हम इसको भी पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ऐसे ही अगर हम कॉट स्क्वायर ए के चाहिए, तो अगर ये फार्मूला हमको याद है, तो इससे एक और फार्मूला हमको लर्न हो जाएगा। इससे हमको एक और फार्मूला मिल गया, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह ये जितना फार्मूला मैंने बताया, इसको पहले आप लर्न कर लो। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज बनाते हो, तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, और दूसरी टिप्स क्या है इसमें, एक तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, बिना फार्मूले के तो आपको एक्सरसाइज आना ही नहीं है। सेकेंड क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम आपको 2 या 3 बार आप उसको प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को 2 बार आप बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो समझ में नहीं आया होगा, तो बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्या कह रहा है कि देखो, क्वेश्चन 1 कह रहा है एक्सप्रेस करना है हमको साइन ए सेक ए टेन ए, इसे को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कॉट ए के फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। मतलब ये जो है ना साइन ए सेक ए टेन ए, इसको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। मतलब साइन ए की वैल्यू क्या आना चाहिए, कॉट के फॉर्म में, कुछ भी आए लेकिन उसमें कॉट होना चाहिए। सेक ए की क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। टेन ए की क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो साइन ए को हम कैसे कॉट ए के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब साइन ए की वैल्यू कॉट ए की फॉर्म में कैसे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, देखो अब सोचेंगे कि साइन ए को हम क्या करें कि कॉट ए के फॉर्म में होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जिससे कि कॉट ए के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो साइन ए का और रेसिप्रोकल हमने क्या भी बताई थी आपको कि 1/cosec होता है ना, बताई थी ना कि साइन ए इक्वल टू 1/cosec होता है। तो इससे कुछ बात बनेगा क्या, देखते हैं। तो अब देखेंगे कि अब कॉसेक साइन ए इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू हमको कॉसेक में तो लाना नहीं है, हमको तो कॉट ए में लाना है। तो हमें एक और फार्मूला याद हो गया है, क्या हमने एक और फार्मूला भी बताया था कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला बताई थी ना आपको कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एक फार्मूला है। तो देखो अगर ये हम कॉसेक के स्थान पे ये रख देते हैं फार्मूला तो बात बन जाएगी ना, क्योंकि साइन को क्या करना है, कॉटे के फॉर्म में ही लाना है। तो अब ये फार्मूला हम रख देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम इधर लाकर रूट में कर देते हैं। इसको भी कॉसेक ए इक्वल टू, इसको स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन ए का फार्मूला हो गया। कितना इजी है, हार्ड लगा आपको? बस आपको ये लेकिन फार्मूला लर्न होना चाहिए, अगर लर्न नहीं हो तो हार्ड लगेगा। एक तो निकल गया, हो गया साइन ए हो गया कॉटे के फॉर्म में, हो गया ना ये। अब सेक को करते हैं कॉटे के फॉर्म में। अब ये कैसे होगा, अब इसको फिर सोचते हैं कुछ और फार्मूला था क्या? हाँ, एक और फार्मूला मुझे ध्यान आ गया। कौन सा बोलो? एक और फार्मूला था कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये 3 फार्मूला आपको अच्छे से इसमें याद होना चाहिए। तो देखो सेक ए की वैल्यू में क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो यहाँ पर सेक क्या आ जा रहा है, tan आ जा रहा है, और tan का उल्टा तो कॉट होता ही है। तो ये फार्मूला काम कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर का वैल्यू हमको क्या चाहिए, सेक ए चाहिए, हमको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो इसको ऐसे इधर ला देंगे रूट में, इसको इधर लेके रूट में आ जाते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको इधर रूट में लेके आ गए। ठीक है, तो सेक की वैल्यू को फाइंड पर इसको, लेकिन हमको tan में नहीं चाहिए, हमको तो कॉट में चाहिए, तो उसका भी प्लान कर लेंगे। पर इसको तो लिख लिए, हाँ ये फार्मूला हम लिख लिए। अभी tan ए आ गया। एक और फार्मूला हमने भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/, सब फार्मूला का ही यहाँ पे है। फार्मूला आ गया आपको, एक साइड आ गई। tan ए क्या है, tan ए क्या है, 1/, कॉट ए होता है। तो हमको इससे कि किस फॉर्म में चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में चाहिए, तो हम tan ए का स्थान पर लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan ए इक्वल टू 1/, कॉट ए इक्वल होता है। तो tan ए का स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/, कॉट ए, तो लिख देते हैं 1 प्लस tan ए का स्थान पे 1/, कॉट ए लिख देते हैं 1 कॉट ए का ऐसे स्क्वायर, स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/, कॉट स्क्वायर। हो गया ना, कितने बच्चे इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा, नहीं तो इसको और सॉल्व कर दो। दोनों रूट में, ऊपर नीचे दोनों रूट में है ना, तो नीचे वाला रूट निकल जाएगा। तो ऊपर तो रूट रहेगा क्योंकि ये +1 में है, तो ऐसे रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको नहीं निकालता, लेकिन जो सेपरेट है वो निकल जाता है। जितने अकेले रूट है तो ये निकल जाएगा, रूट से है तो ये हो गया कॉट ए, क्योंकि ये भी रूट में था, तो इधर स्क्वायर है तो निकल गया, कॉट स्क्वायर है ना ऊपर, तो ये निकल गया। लेकिन इसमें क्या है कि कॉट स्क्वायर तो है, लेकिन इसमें 1 है, तो इसलिए ये नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा, और ये निकल गया। तो देखो साइन ए का हम निकाल दिए 1/, कॉट स्क्वायर है से कॉट के फॉर्म में, सेक ए का वैल्यू भी निकल गया इतना, सेक ए का वैल्यू भी हमको कॉट के फॉर्म में मिल गया। अब किसका निकालना है, tan ए का। tan ए को भी, ये तो बहुत ही ईजी है, tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1/, कॉट ए, तो इसका भी निकल गया, ये तीनों हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि राइट द ऑल द अदर ट्रिग्मेटिक रेशियो ऑफ ए एंगल इन टर्म ऑफ ए सेक ए। जैसे कि इसमें था ना कि कॉट ए के फॉर्म में करना था सबको, इसे साइन ए को भी हम लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में, इसका वैल्यू साइन ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू भी हम ऐसा किए कि भी कॉट के फॉर्म में आ गया, और tan ए का वैल्यू भी 1/, कॉट ए के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ऐसे ही
ऐसे में क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में कि जितना भी ट्रिग्मेटिक रेशियो है, जैसे देखो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, सेक ए, ठीक है, कॉट ए, इस सबको किस फॉर्म में करना है? जितना भी है इस सबको हमको सेक ए के फॉर्म में करना है, सेक के फॉर्म में, ठीक है। सबका आंसर सेक में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉस का तो बहुत ही ईजी है, कॉस का तो हम फट से लिख देंगे। कॉस को सेक में लिखने में कितना ईजी है, कॉस इक्वल टू 1/, सेक ए, ये तो होता ही है। कॉस का तो निकल गया। अब हम साइन का लिखेंगे, ठीक है। तो साइन का लिखते हैं, साइन का क्या होगा, तो इसके लिए हम सोचेंगे कि साइन का कैसे निकालें। तो एक फार्मूला हमको याद आ गया, क्या, कौन सा फार्मूला लर्न हो गया? देखो इसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एक हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या देखो पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमको साइन ही चाहिए तो कॉस को इधर लेके आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। हमको साइन चाहिए तो इसको रूट को इधर कर देंगे, साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है। अब बस समझो क्या चल रहा है। अब देखो साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन हमको कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सेक चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो ये तो कोई बात नहीं चाहिए तो क्या करें, कॉस को तुमको पता ही है, कॉस एक किससे कि 1/, से क्या होता है, तो कॉस के स्थान पर लिख देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना इजी लग रहा है। फार्मूला लर्न है तो ये चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो, 1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व पर इधर करके देख लो, ऐसे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए। इसमें भी स्क्वायर है नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए -1, इसलिए ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे भी रूट है तो इसको 2 है स्क्वायर है तो ये हट जाएगा और इससे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका लिख दे, इसका आंसर हम देखो। अब हमारा नेक्स्ट क्या हो गया, तो साइन ए का निकाल दिए, कॉस ए का निकाल दिए, अब हमको टैन ए का निकालते हैं। टैन ए का बताओ कैसे निकलेगा, कुछ ट्रिक आ रहा है समझ में? इतने सारे फार्मूला हैं, इसमें कौन सा लगाएं, सोचो। टैन ए इक्वल टू कौन सा लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे ये बन जाए। तो देखो बच्चों, इसमें मुझे एक ट्रिक आ रहा है समझ में। देखो हमको सोचना है कि करना क्या है, किस फॉर्म में करना है, कॉसे के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में करना है। और सेक के लिए हमें क्या करना है, सेक के फॉर्म में करने के लिए ये हमको तो फॉर्मूला लर्न ही है। देखो हमें याद है कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, बताई थी ना मैं आपको कि सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए होता है। हमको देखो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सेक के फॉर्म में आ जाए तो सेक 1 किधर लेके आ जाते हैं, तो ऐसे करते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 10 हो गया ना, 10 का वैल्यू आ गया। इसके लिए बस यही तो करना था हमको, सेक स्क्वायर ऐसे करना था, तो अब यहाँ पे लिखोगे सेम ये चीज़। ये वाला फार्मूला है ना, हो गया आंसर 10 है, 10 हो गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए
-1। साइन निकल, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, टैन भी निकल गया। अब देखो कॉट निकालेंगे, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए टैन का ही उल्टा होता है, तो लिख देंगे। कॉट ए को तो ईजी है, 1/10 ही होता है। और टैन ए का वैल्यू हमको पहले से पता है, तो इन पर रख देंगे, इसी का वैल्यू ऐसे लिख देंगे, निकालने की ज़रूरत भी नहीं हुई इसको। तो अब तो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया, कॉट निकल गया। ठीक है, सेक तो निकालना नहीं, सेक का तो सेक ही होता है। अब कॉस का निकालो। अब किसका निकालना है? अब निकालेंगे हम कॉसेक का, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए क्या होता है बताओ? कॉसेक ए क्या होता है? 1/sin ए। ठीक है, होता है ना। और साइन ए का जो वैल्यू है वही हम यहाँ रख देंगे। साइन ए की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पर हम रख देंगे, तो रख देते हैं 1/। साइन ए का वैल्यू कितना आई थी देखते हैं पीछे। देखो साइन ए की वैल्यू आई थी सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, यही तो आई थी ना, तो वही हम रख दिए। अब ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, 1 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये कॉसेक की वैल्यू आ गई है हमारी। अब देखो कॉस हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया ना सारा। अब सेक का तो निकालना ही नहीं है, सेक के फॉर्म में करना ही था, तो हमारा सारा निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन 3 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इवेल्युएट, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 63 का तो हमको पता नहीं है, 27 का पता नहीं है। हमको तो 30, 45, 60, 90 ये पता होता था, और इसमें ये सब दिया हुआ है। तो अगर इस तरह का हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला 90 माइनस जो हम लोग 8.3 में पढ़े थे उसको हम उस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्म में करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, यही है ना। अब इसको हम कैसे चेंज करें बताओ? देखो अब इसे हम समझेंगे इसमें हो क्या रहा है। किसी हमने बताया था कि अगर इस तरह का मैथ हो तो पहले तो ये जो डिग्री है ना उसको एक जैसा कर देते हैं। डिग्री है जो दोनों में से किसी एक का ही चेंज कर देंगे और एक फॉर्म में करेंगे। जैसे 27 तो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। 90 में से 27 माइनस कर दोगे तो 63 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर 17 है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे 90 माइनस 73 डिग्री। देखो इसको माइनस करेंगे तो 17 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस फार्मूला क्या होता है, एक हमने पहले पढ़ा था, आपको बताई थी ना ये फार्मूला कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का होता है, तो सॉरी साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, इससे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। अब साइन इसको तो चेंज नहीं किया है, कोई एक को ही चेंज करेंगे क्योंकि दोनों का डिग्री ये थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाए। फिर ये कॉस है तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कितना है 73 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में सेम सेम है ना थीटा। अब देखो बच्चों एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये देख रहे हो ना बच्चों, अगर आपको याद नहीं है फार्मूला तो ये क्वेश्चन आपको हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए फर्स्ट है कि आप ये क्वेश्चन आप सारे फार्मूले को लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज है, इसे बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार बनाओ और सारा फार्मूला याद कर लो, फिर आप हमेशा के लिए आपके मेमोरी में आ जाएगा। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। 2 साइन हो और कॉस हो दोनों में स्क्वायर हो और थीटा भी सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। सेम है कि नहीं, देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, थीटा दोनों का सेम है तो 1 हो जाएगा। इसमें भी देखो साइन स्क्वायर है, सिर्फ साइन होगा तो नहीं होता है, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, दोनों का थीटा इक्वल है तो इसका भी 1 तो क्या हो जाएगा 1/1 तो 1 वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65। तो कैसे बनाए देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65 यही है ना। अब इसको हम सोचेंगे कि कैसे बनाएं, क्या करें। तो पहले हम सोचेंगे कि किसी एक को चेंज करेंगे कि हमारा 1 डिग्री एक जैसा आ जाए। तो ये 25 को चेंज करो और इसको 25 को ऐसे हम चेंज करते हैं और फिर इसमें भी इसको चेंज कर देते हैं। 25 को 65 दोनों में आ जाए, एक जैसा हो जाए। ठीक है, चाहे अगर तो आप चाहते हो तो 65 दोनों को चेंज करो, कोई भी एक आप कर सकते हो। हमने सोचा 25 को करें क्योंकि 65 आ जाएगा तो इसमें भी 65 हो जाएगा, ऐसे भी 65 और नहीं आप चाहते हो तो 65 को चेंज करो 25 हो जाएगा। कोई एक कुछ चेंज करो, इसमें मैं 25 कर रही हूँ और आप चाहो तो 65 को कर सकते हो, बात सेम ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अभी जब बताया था मैंने कि अगर इस तरह का मैथ हो और आपको इसको वैल्यू तो पता ही नहीं है तो कैसे इवैल्यूएट करें। अगर इस तरह का मैथ हो वैल्यू पता नहीं है तो इस तरह का मैथ के लिए ये 90 माइनस थीटा जो फार्मूला है ना ये आपको लर्न होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.3 का मैंने बताया हुआ है, और आपने नहीं आया तो पहले इसके पहले आप लोग एक्सरसाइज 8.3 का वीडियो मेरा देख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों अब इसको मैं ऐसे लिख देते हैं, साइन 25 को ऐसे लिख सकते हैं ना 90 माइनस 65, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स करेंगे तो 25 ही आएगा, इंटू कॉस, यहाँ कुछ नहीं समझो कि मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अच्छा कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, साइन 65। ठीक है, अब देखो अब हम नेक्स्ट क्या करें बताओ बच्चों। अब 90 में 65 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूला है। अब ये फार्मूला लर्न देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेम इसी फार्मूला पर हम रख देंगे। ये है ना, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 65 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कॉस 65 डिग्री, ये कॉस 65 इसमें है, ये देखो कॉस 90 माइनस 65 है तो ये हो जाएगा साइन, साइन कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, तो ये साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। अब इसको स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो हमने भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है,
मतलब दोनों में स्क्वायर हो, ऐड हो और थीटा की वैल्यू भी सेम हो तो 1 होता है। देखो सेम कंडीशन है कि नहीं इसमें। कॉस स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है 65 है, इसमें साइन स्क्वायर, दोनों में सेम है थीटा का वैल्यू, तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्यों? यहाँ पर लिख सकते हो आप एग्जाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बस हो गया ये। कैसा लग रहा है मैथ? इजी लग रहा है ना बच्चों? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।